चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए और उम्मीद है मैं आपको ऑडिबल हूँगा। और आज के करंट अफेयर्स थोड़े लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे वाले करंट अफेयर्स आपको मिलने में थोड़ी लेट तो होती है। और मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं और क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। किस देश में 20वें एससीओ समिट 2020 का अध्यक्षता की गई? क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री हैज चेयर्ड द 20th एससीओ समिट 2020? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बता रखा है पीट्सबर्ग में, और वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा रशिया में। रशिया में एससीओ समिट 2020 की अध्यक्षता की गई है, ध्यान रखिएगा। बात आई है रशिया की, तो रशिया से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ के पीएम कौन है रशिया के, तो ध्यान रखिएगा यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे? मिखाइल मुशिस्तिन, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। मिखाइल मुशिस्तिन कौन हो जाएंगे? वो रशिया के पीएम हो जाएंगे। कई बार आपको पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से कई बार आपको पूछा जाएगा मिखाइल, क्योंकि आप जो है यहाँ के जो है कि प्रेसिडेंट इतने फेमस है, इस वजह से पीएम को पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट सबको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन रशिया। और रास्कोमोस यहाँ की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। बांग्लादेश का पूछा जाएगा तो शेख हसीना, ध्यान रखिएगा शेख हसीना जो है वो यहाँ की पीएम है, अगर पूछा जाता है। बांग्लादेश के साथ हमारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है संप्रीति। क्या होता है? संप्रीति, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रशिया के साथ हमारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको पूछा जाएगा एवीआई इंद्र, ठीक है, या फिर सिर्फ इंद्र पूछा जाएगा तो वो हमारा रशिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा S-400 मिसाइल जो हमको मिला है, वो किसकी तरफ से मिला? रशिया की तरफ से मिला है। जापान की बात करें तो यहाँ के भी अभी नए जो है कि यहाँ के पीएम बने, वो भी आपको पूछा जा सकता है। वो कौन हो जाएंगे? योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा कौन हो जाएंगे? यहाँ के नए पीएम बने जापान के। जापान के साथ हमारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वैसे तो कई होते हैं, जिसमें धर्म गार्डियन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सीनियू मैत्री आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सहयोग काजिन हो गया, ये सब हमारे किसके साथ होते हैं? तो ये हमारे जापान के साथ होते हैं। उसके अलावा जीमेक्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका के साथ बात कर लें तो अभी जो बिडेन वहां के 46वें प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति बने, वो ध्यान रखिएगा जो बिडेन, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते भी, कल ही मैंने आपको बताया था। और कमला हैरिस कौन हो जाएंगी? यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब तक ध्यान रखिएगा भारत में 7 प्रेसिडेंट जो है वो भारत आ चुके हैं अमेरिका के, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा भी आपको, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जो है कि रशिया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो वो हुई है 4 जुलाई। डेट आपको देगा, अगर ईयर देगा तो 1776। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी एमडी एंड सीईओ ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड? ठीक है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार सिंह, श्रीकांत माधव वैद्य, रजनीश सिंह, या फिर राम कुमार? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अक्षय कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा, पेट्रोनेट एलजी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी जो अपॉइंट हुए हैं वो अक्षय कुमार सिंह हुए हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये आपको। विश्व के सबसे कम उम्र के, ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, इसका नाम क्या है? द यंगेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड हैज रिकॉर्डेड हिज नेम इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज हिज नेम? अरहम ओम तलसानिया, गौरव गुप्ता, सॉरी गर्व गुप्ता, अली खान, या फिर सात्विक मेहता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है, जो ये बच्चे हैं, इन ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं गुजरात से, और इनका नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अरहम ओम तलसानिया। अरहम ओम तलसानिया ने कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में सबसे यंगेस्ट, ध्यान रखिएगा, सबसे जो है कि कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अपना नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, परीक्षा को पास करके। कौन हो जाएंगे? अरहम ओम तलसानिया। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो अरहम ओम तलसानिया साहब बिलोंग करते हैं गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल, ध्यान रखिएगा, डोबरा चांटी को शुरू किया है? पूछा जाएगा अगर आपको, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट लॉन्गेस्ट सस्पेंशन, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट सस्पेंशन जो ब्रिज है वो ब्रिज डोबरा चांदी कहाँ स्टार्ट किया गया? ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर सिक्किम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया दोस्तों। उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, लाइकेन पार्क भी मैं हमेशा आपको बताता हूँ, लाइकेन पार्क भी आपका कहाँ पे स्टार्ट किया गया? उत्तराखंड में ही, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कि यहाँ के सीएम की, तो वो कौन हो जाएंगे? त्रिवेंद्र रावत। ध्यान रखिएगा, त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। और अगर पूछा जाता है उत्तराखंड की गवर्नर कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। कौन हो जाएंगी?
तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हो जाएंगे अगर आपको पूछा जाता। और एक स्कीम ध्यान रखिएगा, सुपर 30 स्कीम कहाँ से संबंधित है, तो वो उत्तराखंड से ही संबंधित हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कहाँ पे आपका सबसे लंबा डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो वो क्या गया, उत्तराखंड में। बाकी ऑप्शन से भी मैं एक एक क्वेश्चन बना देता हूँ। मध्य प्रदेश में पहला, ध्यान रखिएगा, एलिफेंट कॉलोनी, पहली एलिफेंट कॉलोनी कहाँ बनेगी, तो वो मध्य प्रदेश में बनेगी। गुजरात से मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पे पहला, एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, पहला सीएनजी टर्मिनल एशिया का कहाँ खोला गया, गुजरात में। सिक्किम की बात करें तो पहला जैविक कृषि करने वाला यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा सिक्किम। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पूछा गया है विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे, नेशनल साइंस डे पूछा जाता तो वो हम 28 फरवरी को हर साल जो है कि सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हमने 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया था अपना जो है नेशनल साइंस डे, जो कि इसकी थीम अगर पूछा जाएगा तो वो था वुमेन इन साइंस। क्या था? वुमेन इन साइंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पूछा जाए आपको कि किसकी याद में मनाते हैं, तो रमन जी, रमन इफेक्ट की खोज इसी दिन करी गई थी, तो सीवी रमन जी की याद में ही। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व विज्ञान दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम 10 नवंबर को। ध्यान रखिएगा 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए रेगुलर रहने पे ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट डेज पता चल जाएंगे। ठीक है, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के लिए सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए जो बाइडेन और कमला हैरिस आते ही ध्यान रखिएगा, विवेक मूर्ति जो कि इंडियन ओरिजिन है उनको अभी को चेयरमैन बनाया गया है कोरोना वायरस टास्क फोर्स का। और कहां पे, तो जो बाइडेन कमला हैरिस अगर मैंने नाम ले लिया तो जाहिर सी बात है कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा अमेरिका में। अभी जस्ट मैंने आपको जापान के यानी आपको योशिहिदे सुगा का नाम बताया, रशिया के पीएम का नाम बताया जो कि हो जाएंगे मिखाइल मुसिस्तिन, और चाइना के प्रेसिडेंट तो सी जिनपिंग है ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द नेशनल वाटर अवार्ड 2019? देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया था कि 2019 को, ठीक है, वाटर ईयर किसने घोषित किया था। अगर पूछा जाएगा कि अपने राज्य को वाटर ईयर किसने घोषित किया था, तो वो क्या था, कर्नाटका ने। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल योद्धा पुरस्कार से किसे जो है कि सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि जल योद्धा, ठीक है, पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रमनकांत त्यागी। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे रमनकांत त्यागी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। रमनकांत त्यागी कौन हो जाएंगे, ये भारतीय जो है जल योद्धा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नर कौन हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे बीएल पुरोहित। ध्यान रखिएगा बीएल पुरोहित कौन हो जाएंगे, तमिलनाडु के गवर्नर। के पलसामी यहाँ के क्या हो जाएंगे, सीएम। वहीं बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, गुजरात के आचार्य देवव्रत अगर आपको पूछा जाता है, तो आचार्य देवव्रत कहाँ के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे गुजरात के। और आनंदीबेन पटेल जी कहाँ की हैं आपकी, तो उत्तर प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020? शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार या फिर विकास खन्ना? तो देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ध्यान रखिएगा नाडा के, जो हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इनको जो है कोविड में, ध्यान रखिएगा कोविड में जो है कि हेल्प करने के लिए, जो भी हेल्प हो सकती थी उसको पहुंचाने के लिए, इनको जो है डॉक्टर किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार यानी डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएंगे सुनील शेट्टी। वहीं विकास खन्ना की बात करें तो इनको ध्यान रखिएगा गेम चेंजर ऑफ द ईयर बाय एशिया सोसाइटी, गेम चेंजर ऑफ द ईयर बाय एशिया सोसाइटी, जो काफी फेमस सेफ है विकास खन्ना जी, उनको जो है कि गेम चेंजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इनकी अभी किताब आई थी ग्रेटिट्यूड्स ऑफ किचन, वो भी पूछी जा सकती है आपको। कौन सी किताब आई थी, तो ग्रेटिट्यूड्स ऑफ किचन, वो भी ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपको। और वो किसकी किताब है, विकास खन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सुनील शेट्टी था। योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज टुडे? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, यशवर्धन सिन्हा, अक्षय कुमार या फिर अनुपम खेर। देखिए क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था, पहले भी बताया था। तो ये योर बेस्ट डे इज टुडे जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा। ठीक है, इससे पहले भी इनकी एक मैंने किताब आपको बताई थी जो की थी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। बहुत अच्छा जो है
क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा जा सकता था। तो लेसन्स लाइफ टॉट में अननोइंगली किसकी किताब हो जाएगी, तो वो अनुपम खेर की किताब हो जाएगी। और एक किताब इनकी मैं और बता देता हूं, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ध्यान रखिएगा, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये भी किसकी किताब हो जाएगी, वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। और एक आपके स्क्रीन पर तीसरी किताब कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, टॉट मी अननोइंगली, ये किसकी किताब हो जाएगी, ये भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। तो ये तीनों किताब ध्यान रखिएगा, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू और लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। और अभी रिसेंट की जो किताब है वो कौन सी हो जाएगी, योर बेस्ट डेज टुडे, वो भी अनुपम खेर की ही किताब है। किस राज्य को हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, विच स्टेट है हॉर्नबिल फेस्टिवल वर्चुअली विल बी हेड, तो ऑप्शन है नागालैंड, असम, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि कहां सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। नागालैंड के अलावा त्रिपुरा में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया, विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन नेशन एडवाइजरी कमेटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, उम्मीद है आप क्वेश्चन का आंसर सही कर देंगे। वो कौन हो जाएंगे, वो जाएंगे विदिशा मैत्र। विदिशा मैत्र को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में भारतीय को शामिल किया गया, वो कौन हो जाएंगे, वो जाएंगे विदिशा मैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कौन बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हमारा पड़ोसी देशों से बनता ही है, तो हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आलिया जफर, सरोया, सोफिया या फिर साइमा। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगे आलिया जफर। आलिया जफर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है कि गवर्नेंस में जो है पहली महिला बनी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आलिया जफर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला गवर्नेंस यानी पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द ओनली इंडियन फिल्म टू अटेंड टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन है सूर्यवंशी या फिर कारखी निशांची वारी, बाहुबली या फिर तानाजी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कारखी निशांची वारी। कारखी निशांची वारी जो कि एक मराठी मूवी है, 149 मिनट की मूवी है, जो कहानी बेस्ड है एक ज्वाइंट फैमिली के ऊपर, और जिसके निर्देशक कौन हो जाएंगे, उसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, मंगेश जोशी। मंगेश जोशी द्वारा ये पिक्चर बनाई गई है, और कारखी रांची वारी को टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीन क्वेश्चन। एक तो पहला ये कि कौन सा फिल्म, तो कारखी रांची वारी, डायरेक्टर का नाम मंगेश जोशी, और किस भाषा की मूवी है, तो मराठी भाषा की मूवी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनसोमानिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है आपको, इनसोमानिया आर्मी स्टोरीज रिटन बाय, वो ऑप्शन आपके पास कौन कौन है भाई, ऑप्शन में आपके पास रचना बिष्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यशवर्धन सिन्हा है, विकास खन्ना है या फिर सृष्टि मेहता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने पहले भी बताया था ऑप्शंस के बारे में, तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगी, रचना सिंह बिष्ट, ध्यान रखिएगा, रचना सिंह बिष्ट जो हो जाएंगे वो सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रचना सिंह बिष्ट ने इससे पहले कारगिल अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वार भी लिखा था, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कारगिल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वार्स वो किसने लिखा था, तो वो भी इन्होंने ही लिखा था, जो कि आपको अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम वार, ठीक है, वो भी किसने लिखा था, तो वो भी इन्होंने ही लिखा था, रचना बिष्ट रावत ने। और इसके अलावा इनसोमानिया आर्मी स्टोरीज भी किसने लिखा है, तो रचना बिष्ट रावत ने ही लिखा है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं लास्ट में ही बोलता हूँ, वीडियो को भर के लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोनों लैंग्वेज में करंट अफेयर आपको यहीं पे मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स, प्लस और भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।